श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपन बीए फर्स्ट ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राजनीति विचारक, इसमें अपन काफ़ी भारतीय राजनीति विचारक उनको पढ़ लिया है। आज अपन महर्षि अरविंद घोष को पढ़ेंगे। अरविंदो घोष है, इसके नाम से जाने जाते हैं। ये आधुनिक जो विचारक है, स्वतंत्रता सेनानी, कवि, प्रकांड विद्वान, योगी और महान दार्शनिक थे, क्रांतिकारी विचारक थे ये। तो महर्षि अरविंद है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। 15 अगस्त 1872 को इनका जन्म हुआ था। तो जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता जो दिवस है उसी के दिन इनका जन्म हुआ है। एक बार एक क्वेश्चन आया भी है, भारत का ऐसा कौन सा राजनीतिक विचारक है जिनका जन्म है वो भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन है, तो वो कौन है? अरविंद घोष है। अब इनकी अरविंद घोष है। अरविंद घोष का आधुनिक भारतीय विचारकों में, आधुनिक भारतीय जो राजनीतिक विचारक है इसमें सबसे ख्याति प्राप्त अगर कोई विचारक है तो वो कौन है? अरविंद घोष है। अरविंद घोष को एक यूरोप का विचारक है रोमियो रोला, इसने महर्षि अरविंद घोष को कहा है कि ये पूर्वी और पश्चिमी जो प्रतिभाएं हैं या पूर्वी और पश्चिमी जो संस्कृति है इनका उत्कृष्टतम संश्लेषण है। मतलब पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति को मिलाने वाले अगर कोई महान दार्शनिक है तो कौन है? महर्षि अरविंद घोष है। इन बात का ध्यान रखना है। ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे, कवि थे, प्रकांड विद्वान थे, योगी और महान दार्शनिक थे। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी रचनाएं लिखी है। इसमें द लाइफ डिवाइन, जीवन परमात्मा, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरी एसे ऑन दी गीता के महत्व पर निबंध। तीसरी द सिंथेसिस ऑफ योगा का संश्लेषण या योग का संश्लेषण। चौथी रचना है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, मानव एकता का आदर्श। और पांचवी जो इसकी है वो है द रिनेसांस इन इंडिया विद ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की रक्षा के साथ भारत में पुनर्जागरण। तो ये महर्षि अरविंद की रचनाएं हैं, इनका ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी कंपटीशन में, इनमें से कौन सी पुस्तक है वो महर्षि अरविंद की नहीं है, तो इनको द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन द गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और ये द रिनेसांस इन द इंडिया विद ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, इनको छोड़कर कोई बुक आती है तो महर्षि अरविंद की नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। काफ़ी बार क्वेश्चन है महर्षि अरविंद से जो संबंधित क्वेश्चन है वो पुस्तक का पूछा गया है काफ़ी बार, तो इस बात का ध्यान रखना है। आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ये जो रोला विचारक है इन्होंने इसको पूर्वी और पश्चिमा दोनों का, पूर्वी और पश्चिमी जो सभ्यताएं हैं इन दोनों का मिलाने वाला उत्कृष्टतम विचारक का है। अब अरविंद घोष के जीवन को 3 चरणों में बांटा गया है। अरविंद घोष के जीवन को कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में बांटा गया है। इस बात का ध्यान रखना है। अरविंद घोष के जीवन के अपने प्रथम चरण में ये अरविंद घोष अपने जीवन के प्रथम चरण में ये उग्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी विचारक थे। अपने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जो विचारक पढ़े हैं, जो उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारक थे, उनके जैसे इनके विचार थे। वे गर्मपंथी विचारधारा है, इसके कड़े समर्थक थे। अरविंद घोष बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदमठ, अरविंद घोष है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदमठ व कृष्ण चरित्र से अत्यंत प्रभावित थे। तो अपने को ध्यान रखना है, ये उग्र राष्ट्रवादी विचारक थे और ये अरविंद घोष है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के जो आनंदमठ और कृष्ण चरित्र जो उपन्यास है इनसे काफ़ी प्रभावित है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि अरविंद घोष पर सर्वाधिक जो प्रभाव है किन का पड़ा, तो आनंदमठ वह कृष्ण चरित्र का, और ये दोनों किसके हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी के हैं। इस बात का ध्यान रखना है। लंदन में ये इनकी अपनी उच्च जो शिक्षा है ये प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे और लंदन में ये
लंदन में ये लंदन मजलिस नामक एक संगठन था क्रांतिकारियों का, और इस संगठन के क्या बन गए थे, सदस्य बन गए थे। तो लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान लंदन मजलिस नामक क्रांतिकारी संगठन है, इसके सदस्य बन गए थे। फिर ये भारत आ गए थे और भारत में गुप्त समाज नामक जो क्रांतिकारी संगठन है, इसके सदस्य बन गए थे। तो ध्यान रखना है, ये जो महर्षि अरविंद है, ये जीवन में सबसे अधिक किन से प्रभावित हुए, तो आनंद मठ से है वो जीवन में सबसे अधिक प्रभावित हुए। और किसकी है, ये आनंद मठ है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की है, आनंद मठ है, इसका इनके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। लंदन मजलिस, ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे और वहाँ पर ये लंदन मजलिस है, ये क्रांतिकारी संगठन था, इसके सदस्य बन गए थे। फिर भारत में आ गए और भारत में ये गुप्त समाज नामक क्रांतिकारी संगठन है, इसके सदस्य बन गए थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। उन्होंने जो भारत के नरमपंथी थे, नरम विचारधारा के जो लोग थे, उनकी कड़ी आलोचना की थी, कड़ी भर्त्सना की थी इन्होंने। और उन्होंने कहा कि स्वदेशी स्वराज बहिष्कार व स्वशासन, इनका इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। इस बात का ध्यान रखना है। इन्होंने जो नरमपंथी है, इनके मतों का विरोध किया। और सामाजिक सुधार है, इसका कहा कि भाई समाज में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और इनमें से स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार और स्वशासन, इसमें इन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण है वो किसको माना है, स्वराज को माना है। इस बात का ध्यान रखना है। ये स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार और स्वशासन है, इसमें अरविंद घोष इन्होंने स्वराज को सबसे महत्वपूर्ण माना है। महर्षि अरविंद है, इनके जीवन को मैंने बता दिया आपको 3 चरणों में बांटा गया है। अपन इनके जीवन का जो प्रथम चरण है, जिसमें ये उग्र राष्ट्रवादी थे, उनके जीवन की उन बातें हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। महर्षि अरविंद ने समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज नामक लेख में कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। समझौता नहीं या कॉम्प्रोमाइज, महर्षि अरविंद ने नो कॉम्प्रोमाइज जो लेख लिखा था, इसमें इन्होंने कांग्रेस की क्या की थी, आलोचना की थी। महर्षि अरविंद है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है वो निराश और कमज़ोर है। कांग्रेस की जो कार्यशैली है, इस पर इन्होंने सवाल खड़े किए थे कि इनका कार्य करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। इन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये 1893 में लेख लिखा था, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड 1893 में लेख लिखा था। और उन्हीं में उन्होंने लोगों से संघर्ष का आह्वान किया था कि जब तक अपन सभी लोग एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक ये अंग्रेज है, ये बहरे है, ये हमारी सुनने वाले नहीं है। अरविंद घोष ने कहा, हमारा शत्रु या विरोधी कोई नहीं है, बल्कि हमारी कमजोरी है। इन्होंने कहा कि हमारा शत्रु कोई और नहीं है, हमारी जो कमजोरी है, हमारा जो स्वार्थ है, हमारा जो पाखंड है, यही हमारा क्या है, शत्रु है। तो इन्होंने मनुष्य की जो कमजोरी है, इसी को क्या बताया है, इसी को इन्होंने बताया है कि यही मनुष्य के क्या है, शत्रु है। अरविंद ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला है वो धर्मयुद्ध है। अरविंद के अनुसार जो ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला कर रहे हैं, उसको इन्होंने किसकी संज्ञा दी, धर्मयुद्ध की संज्ञा दी, कि ब्रिटिश साम्राज्य से हम जो मुकाबला कर रहे हैं वो क्या है, धर्मयुद्ध है। हम हमारे जो धर्म है, इसकी रक्षा करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से हमारे को क्या करना पड़ रहा है, लड़ाई करनी पड़ रही है या युद्ध करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि जिन ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हो रही है वो ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर ऐसा चाह रहा है कि ये ब्रिटिश अधिकारी है, इनकी हत्या होनी चाहिए, और ईश्वर की इच्छा के कारण इनकी हत्या हो रही है। अरविंद के अनुसार हिंसा के विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य है। इन्होंने कहा कि हिंसा के विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य है, मतलब आवश्यक है या ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि अंग्रेज अगर हिंसा कर रहे हैं तो अपन
हिंसा के विरुद्ध अपने को क्या करनी पड़ेगी, हिंसा करनी पड़ेगी, तभी जाकर मतलब ज़रूरी है, तभी ये अंग्रेज है वो समझने वाले थे। ये गीता से, महर्षि अरविंद है ये गीता से अत्यंत प्रभावित थे और इसीलिए इन्होंने कहा था कि आप कर्म करते रहो, फल की प्राप्ति मत करो। अगर आप निष्पक्ष भाव से कर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। अब इन्होंने एक जो वेदांतवाद है, जो वेदांत अपना है, इसमें नया नव वेदांतवाद सिद्धांत जोड़ा। नव वेदांतवाद सिद्धांत, इसमें अपने नए विचार इन्होंने बताए हैं। इन्होंने कहा कि जो नव वेदांतवादी दर्शन है इसमें ये निम्नलिखित सिद्धांत है। ईश्वर, मानव एवं ब्रह्मांड के बीच, ईश्वर, मानव एवं ब्रह्मांड के बीच एकता पाई जाती है। महर्षि अरविंद ने कहा, अपने नव वेदांतवाद सिद्धांत है, इसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर, मानव एवं ब्रह्मांड के बीच एकता पाई जाती है। नव वेदांतवाद में इन्होंने कहा कि संसार के परित्याग या संन्यास से, इन्होंने कहा कि संसार का अपन परित्याग कर देंगे या अपन संन्यास धारण कर लेंगे। तो इनका इसने क्या नहीं किया, समर्थन नहीं किया। इन्होंने कहा कि मानवता की सेवा है, मानवता की सेवा में ही निस्वार्थ कर्म का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि संन्यास लेने से कुछ नहीं होगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, जो मानव मात्र है इनकी निस्वार्थ भाव से क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। अपने नव वेदांतवाद सिद्धांत में इन्होंने कहा, सहिष्णुता का प्रचार किया और उन्होंने विभिन्न धार्मिक विश्वास मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के इन्होंने कहा कि विभिन्न साधन है। तो इन्होंने सभी जो धर्म है इनके प्रति सहिष्णुता, समान भाव है, इसका परिचय दिया। ये महर्षि अरविंद का नव वेदांतवाद का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने मानव मात्र की सेवा है इसको अपना लक्ष्य बताया। अब महर्षि अरविंद की राष्ट्रवाद की संकल्पना, अरविंद के जो राष्ट्रवाद है इसके प्रति विचार कैसे थे। तो राष्ट्रवाद की संकल्पना अपने जो उग्र राष्ट्रवादी जीवन के प्रथम चरण में इन्होंने अरविंद के राष्ट्रवाद की संकल्पना आध्यात्मिक व धार्मिक है। आध्यात्मिक व धार्मिक है मतलब ईश्वर की सत्ता में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। आध्यात्मिक व धार्मिक है। अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद धर्म है। राष्ट्रवाद को ये क्या मानते हैं कि राष्ट्रवाद है वो क्या है, अपने भारत के लोगों का धर्म है और ये ईश्वर की देन है। ईश्वर ने हमारे में राष्ट्रवाद की जो भावना है ये जो हमारे में है ये ईश्वर की वजह से ही है। और इसका निर्देशन जो राष्ट्रवाद है इसका निर्देशन कौन कर रहे हैं, स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो हमारे में राष्ट्रवाद की भावना है इसका निर्देशन है वो कौन कर रहे हैं, स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। भारत स्वयं एक राष्ट्र रहा है, परंतु इन्होंने कहा कि भारत स्वयं एक राष्ट्र रहा है परंतु यहाँ पर जो राज्य का निर्माण वो नहीं हो सका है। इन्होंने राष्ट्र को क्या दी, एक शरीर की संज्ञा दी कि राष्ट्र जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर होता है वैसे ही राष्ट्र क्या है, एक मनुष्य का शरीर है। ये एक आंगिक जीवन है, एक आस्तिक प्रवृत्ति के थे जिसमें मन व शरीर का विकास होता है। राष्ट्र केवल वो बाग का टुकड़ा नहीं है बल्कि उन्होंने राष्ट्र को किसकी संज्ञा दी, माँ की दी, माँ भारती की संज्ञा दी इन्होंने राष्ट्र की। अरविंद के अनुसार भारत का राष्ट्रवाद वो शाश्वत है, ये ईश्वर के समान क्या है, अमर है। भारत का राष्ट्रवाद है वो शाश्वत है और ये ईश्वर के समान क्या है, अमर है। इन्होंने माँ भारती को बताया कि ये अमर है अतः इसका विनाश करना असंभव है। इसलिए उन्होंने कहा कि अंग्रेज भारत का है वो विनाश नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, असंभव है। ये जो भारत है ये अमर है। उन्होंने वंदे मातरम, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम नामक जो पत्र है इसका संपादन किसने किया, तो किसने किया, महर्षि अरविंद ने किया। पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि जो वंदे मातरम नामक जो अखबार है ये किन के नाम किसने निकाला, तो महर्षि अरविंद ने निकाला और उनने ओल्ड एम्स फॉर न्यू नामक एक श्रृंखला लिखी। उन्होंने कर्मयोगीन एवं धर्म, कर्मयोगी एवं धर्म
है, इनके नाम से भी इन्होंने क्या किए थे, पत्र प्रकाशित किए थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म, ये पत्र किसके है, महर्षि अरविंद के है। इन्होंने इनके नाम से अपने पत्र लिखे थे। अरविंद ने राजनीति और धर्म के संबंध को अविभाज्य माना। इनने राजनीति और जो धर्म है इसके संबंध को क्या माना, अविभाज्य, मतलब राजनीति और धर्म है इसमें विभाजन नहीं किया जा सकता, दोनों परस्पर एक दूसरे के क्या है, पूरक है। अरविंद ने कहा कि स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है। इन्होंने कहा कि जो स्वराज की प्राप्ति है ये ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है। अगर हमारा ईश्वर में विश्वास है तो हमारा देश एक दिन क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। अगर हमारा ईश्वर में विश्वास नहीं है तो हम स्वराज की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब कल हम जो अपने अगले क्लास में महर्षि अरविंद घोष है, इनके जीवन का जो दूसरा चरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।